ताल चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज 7 अप्रैल 2023 है और आज फ्राइडे है, यानी गुड फ्राइडे का दिन है। आज हम यहाँ पर सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च पर आए हैं, यहाँ पर देखने की गुड फ्राइडे किस तरह इस चर्च में मनाया जा रहा है। आज का दिन ये कहा जाता है कि प्रभु यीशु ने विश्व के जो लोग हैं उनके पापों के लिए बलिदान दिया था या फिर आहुति दी थी, ये कहा जाता है। इस दिन का जो दिन है इसको एक त्योहार की तरह नहीं बल्कि उनका स्मरण दिवस की तरह मनाया जाता है कि आज के दिन उन्होंने लोगों के लिए बलिदान दिया था। और आज के दिन लोग यहाँ पर चर्च में सेवाएं देकर और उपवास रखकर उनको स्मरण करते हैं। ये माना जाता है कि इस दिन रोमन सैनिकों द्वारा प्रभु यीशु को बहुत यातनाएं दी गई थी और उन्हें खुद ही अपना क्रॉस ले जाने को कहा गया था और उनके सर पर कांटों का ताज पहनाकर उन्हें क्रूसीफाई किया गया था। आज के दिन को किसी पवित्र त्योहार की तरह नहीं मनाया जाता है और जो गुड फ्राइडे बोला जाता है वो गुड एक पुरानी भाषाओं के अनुसार इसे पवित्र के तौर पर एक गुड कहा जाता है और एक्चुअल में इसे कोई त्योहार नहीं माना जाता है बल्कि एक स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। फादर, जैसे कि हम जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप गुड फ्राइडे के बारे में थोड़ा हमें बताएं। गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि इस पर हम लोग प्रभु यीशु की मृत्यु के बारे में मनन चिंतन करते हैं। यदि देखा जाए तो इसको हमें मृत्यु का दिन कहना चाहिए और दुख का दिन कहना चाहिए, लेकिन हम इसे गुड फ्राइडे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु जो ईश्वर के एकलौते पुत्र है इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने बलिदान चढ़ाया और इस बलिदान के द्वारा पूरी मानव जाति को उन्होंने पापों से बचाया है। हम लोग जानते हैं, यदि मानव जाति को देखेंगे, इतिहास को देखेंगे, मनुष्य पापों से मुक्ति पाने के लिए अलग अलग विधियों को अनुसरण करता है। जैसे कोई पानियों में डुबकी लगाता है, कोई जानवरों को बलि चढ़ाता है और इससे मनुष्य को केवल तृप्ति मिलती है, लेकिन पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन इसके लिए, पापों से मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वर खुद इस संसार में आए और महापुरोहित होते हुए और बलि के मेमने होते हुए उन्होंने खुद की बलि चढ़ाई और इस क्रूस के बलिदान के द्वारा उन्होंने पूरे संसार को बचाया। और इस दिन को हम लोग गुड फ्राइडे के
दिन में मनाते हैं। और जैसे यहाँ पे चर्च में गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में क्या क्या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं या फिर आज क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं या हो गए हैं? विशेष करके इस गुड फ्राइडे में हम लोग शोक मनाते हैं, प्रभु यीशु की मृत्यु की शोक, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना बलिदान और करुणा दिखाई है। यह पूरा दिन उपवास के साथ हम लोग मनाते हैं और बारी बारी में आकर वेदी के सामने हम लोग प्रार्थना करते हैं। और उसके साथ ही साथ आज हम लोगों ने 3 बजे से 4 बजे तक क्रूस रास्ता का प्रार्थना की और उसमें हम लोगों ने 14 स्थान पर मनन चिंतन किया। वहां पर शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु यीशु ने कैसे क्रूस को अपनाया और उस बलिदान को मानव जाति के लिए चढ़ाया, इस पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया है। और उसके बाद हम लोग पूजन विधि में प्रवेश करेंगे। उसमें 3 भाग होंगे। पहला भाग है शब्द समारोह, उसके बाद आता है क्रूस की उपासना, उसके बाद कम्युनियन डिस्ट्रीब्यूशन, परम प्रसाद की वितरण होगी। और इस तीनों भागों में भी हम लोग प्रभु यीशु का बलिदान के बारे में मनन चिंतन करते हैं और अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग जनताओं के लिए, समाज के लिए हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करने वाले हैं। देखो, मेरे सेवक का नाम फैल जाएगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान सकता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसी की ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य आ जाएगा। तरह बढ़ गया। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, न तेज और ना कोई आकर्षण ही था। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उन्हीं की तरह वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता लेकर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया। आने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। अब हम तल्लीताल से मल्लीताल आ गए हैं। तल्लीताल के सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च से अब हम आ गए हैं मल्लीताल सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च। यहाँ पर हम पास्टर अजय हैरिसन जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस दिन के महत्व के बारे में। फादर, जैसे हम जानते हैं आज गुड फ्राइडे है, तो इसके उपलक्ष्य में आप हमें कुछ बताइए कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है और यहाँ पे चर्च में किस तरीके से आज इसे मनाया गया था? जैसे कि हमारे 40 डेज के जो लैंड्स होते हैं, उपवास 40 दिन के हम लोग फास्टिंग प्रेयर में रहते हैं और जो 40 दिन के जब उपवास होते हैं तो आज का जो दिन था वो हमारे लिए गुड फ्राइडे के रूप में मनाया गया हमारे चर्च में। और इस गुड फ्राइडे में ये था कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को जो है क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो उस क्रूस पर चढ़ाने के जो दिन था, उस दिन को हम लोग अपने जीवनों में स्मरण करते हैं कि हम ये बताते हैं अपने मसीह समाज में कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए और उनको क्रूस की मृत्यु क्यों सहना पड़ा। और क्रूस की मृत्यु उन्होंने इसलिए सहा क्योंकि ताकि तमाम जो मानव जाति है उसका उनके पापों से उद्धार हो सके। तो हम लोग इसलिए इस गुड फ्राइडे के दिन को हम लोग मनाते हैं और इसमें हम लोग फास्टिंग में रहते हैं और शाम को 3 बजे जो है फिर इबादत के बाद हमारा जो है फास्टिंग खत्म होता है। फिर हम आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ चाय वाय पीते हैं और शांति का शुभ संदेश हम लोग सुनाते हैं और हम लोग तालीम देते हैं, शिक्षा ये बताते हैं कि मानव को एक दूसरे के पाप क्षमा करना चाहिए, चाहे उसके घर में उसके परिवार के लोगों के पाप हों या कोई गलत विचार या कोई गलत बात कोई करता है तो उनको माफ करना चाहिए। आज का दिन जो था हमारा
ये था कि हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए और आपसी प्रेम के साथ हमको जो है रहना चाहिए। आपने स्टार्टिंग में 40 डेज के फास्टिंग के बारे में बात की थी, उसके बारे में आप कुछ थोड़ा और हमें बताएं। जी हाँ, ये हमारे जो 40 डे की जो फास्टिंग पर इसलिए होती है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं खुद 40 दिन उपवास रखे थे, तो वो हम लोगों को भी बताया कि हम इन 40 दिनों में अपनी तमाम गलतियों का एहसास करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और हमेशा हम उसकी नजदीकी में रहें। अपने बच्चों के लिए फास्टिंग करें, अपनी वाइफ के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, किसी की बीमारी के लिए, किसी के दुख के लिए जो है हम लोग फास्टिंग करते हैं और उसमें प्रार्थना करते हैं और इससे जो है हम लोगों की प्रार्थनाएं और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर उनको उत्तर देते हैं। ये 40 डेज की जो फास्टिंग है, ये कब शुरू होती है, कब खत्म ये होती है? हमारे जो 40 डेज की जो फास्टिंग थी, ये हमारी 22 फरवरी से स्टार्ट होती है और ये ऐश वेडनेसडे के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं और उस दिन से ये हमारे रोजे स्टार्ट होते हैं। 22 फरवरी को जो बुधवार था और उसी दिन से हमारे ऐश वेडनेसडे था, उससे जो है रोजे स्टार्ट हुए थे। अब ये हमारे रोजे जो है कल सैटरडे जो है 8 तारीख तक ये हमारे रोजे कंप्लीट हो जाएंगे कल 40 डेज के। और इसके बाद जो है फिर हम लोग ईस्टर की आराधना करेंगे और संडे के दिन हम लोग ईस्टर की आराधना करेंगे। उस दिन हमारा जो पब्लिक को समझाने का और जो परमेश्वर वचन बताने का है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे कि सब जानते हैं कि वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे थे, तो वो हमारे लिए पुनरुत्थान का दिवस होगा, वो दिन होगा और हम लोग सब उस दिन के लिए मनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह मृत नहीं परंतु वो जीवित परमेश्वर है।